तो पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए, बहुत से एस्पिरेंट्स जो DULLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत डीमोटिवेटिंग सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बहुत मतलब उनकी एक जो चीज़ होती है कि उनका उन्होंने जो अभी तक प्रिपेयर किया उस पर उनको पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तो क्या ऐसा सच में होने वाला है कि लॉ के एंट्रेंस में लॉ ही ना आए? क्या ये हो सकता है? तो देखिए, क्या चीज़ है कि चांसेस पूरे हैं कि ऐसी चीज़ें हों, बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक ऑफिशियल फॉर्म्स, जब तक फॉर्म्स ना आ जाएं और ऑफिशियल सिलेबस जब तक आउट ना हो जाए। तो मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए कि भैया क्या करना चाहिए, क्या लॉ को छोड़ दें? तो मैं जो भी सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, तो उनसे मैं बस इतना कहूँगा कि लॉ को अभी एटलीस्ट 15 से 20 दिन के लिए आप छोड़ दें। 15 से 20 दिन में आपका सिलेबस आ जाएगा जैसे ही फॉर्म्स आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि लॉ पेपर में आना है या नहीं, और अगर नहीं भी आना है तो फिर पढ़ेंगे क्या। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोला, अगर मेरी 2 से 3 महीने पुरानी वीडियोस भी देखेंगे आप लोग, तो मैंने उसमें हमेशा से बोला था कि इस बार थोड़ा सा फोकस पेपर का पैटर्न में, जो सिलेबस आपका हमेशा से था DULLB में, जो मैथ्स का सिलेबस था, जो रीजनिंग का सिलेबस था, जो इंग्लिश का सिलेबस था, वही सिलेबस है। बस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो बढ़ जाएंगे। तो हाँ, ये कह सकते हैं जो SSC वाले स्टूडेंट्स हैं या जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर थोड़ा सा इजी होने वाला है। और जो भाई ह्यूमैनिटीज़ वाले थे या फिर कॉमर्स वाले थे, उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादती हो जाएगी अगर ऐसा पेपर होता है तो। क्योंकि एक अगर जनरल पेपर होता है, वो भी लॉ के एंट्रेंस के लिए, जिसमें कंप्यूटर भी आती है, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें होने वाली हैं। बट परेशान होने की बात नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी भी आपके पास 3 महीने हैं। आपका लॉ अगर आपने पढ़ रखा है, अगर आपने लॉ कवर कर रखा है, तो आपका नुकसान नहीं है। बाकी भी एंट्रेंस एग्जाम है जहाँ पे लॉ आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। प्लस दूसरी चीज़, पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। मैं हमेशा से एक चीज़ बोल रहा था कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पे तो आपको ध्यान देना ही देना है। लॉ कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन और करना ज़रूरी है। इसके बाद अब जो सोर्स है, जो अब मैं सोर्स बताऊंगा आपको, एक पतली सी बुक का बताऊंगा कि यार आप अगर उससे पढ़ लोगे तो आपका ये जो एक जनरल पेपर है ना, ये बहुत इजीली कवर हो जाएगा। उसमें अब आपके काम की ना कोई सिंगल है, ना यूनिवर्सल है, ना AP भारद्वाज है, ना कुछ। तो मैं अब आपको ये तीनों बुक्स तो सजेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। हाँ, अगर लॉ आता तो मैं कह देता चलो आप इनको यूज कर सकते हो। वो 3 महीने 15-20 दिन बाद जब क्लैरिटी मिल जाएगी तब मैं आपको बोलूंगा। बट अब एक रामबाड़ बुक का नाम बताऊंगा जिससे आपका काफी हद तक जो GK वाला पोर्शन है या GS का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उस बुक का नाम है द ग्रेट ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की बुक। आप कहीं पर भी, किसी भी गांव के आसपास रहते हैं या फिर छोटे से कस्बे में भी रहते हैं, अगर आप अपने नियर बाई बुक शॉप पर जाएंगे तो उससे बोलना कि ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक दे दो हमें, रिसेंट वाली, अपडेटेड। आप उससे अब सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। उसमें भी क्या क्या चीज़ें छोड़नी होंगी उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप क्या क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं। तो एक जनरल पेपर अगर होता है तो उसमें कंप्यूटर भी मिल जाएगा आपको और हर चीज़ मिलेगी। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी मिल जाएगी, ज्योग्राफी बेसिक्स मिल जाएंगे, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी मिल जाएगा। तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगी आप लोगों के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अब ल्यूसेंट ले लें और लॉ को 15 से 20 दिन के लिए छोड़ दें। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं भी पढ़ रखा है तो अगर सिलेबस में रहेगा भी तो लॉ को पढ़ने में वैसे भी आपको 15 से 20 दिन ही लगेंगे पढ़ने में भी, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ल्यूसेंट आपको लेनी है, नियर बाई बुक शॉप पे आपको मिल जाएगी। प्लस दूसरी चीज़, उसमें मिसलिनियस का सेक्शन बहुत आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ये मैंने आपको हर वीडियो में बोला होगा। और करेंट अफेयर्स के लिए सोर्स आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि CUET हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। तो आपको क्या करना है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप DULLB के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप अभी से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में ही आपको ज़्यादातर चीज़ें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती है। जो मटेरियल मिलता है वो इंग्लिश में ही मिलता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर की सिर्फ आप हेडलाइंस पढ़ सकते हो, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोल रहा हूँ। तो इससे आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। या फिर आप कोई भी 6 मंथ्स की मैगजीन ले लो, मंथली मैगजीन जो आती हैं। जून में पेपर होगा तो आप कोई भी पुरानी ले सकते हो जिसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का दे रखा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और
अगर आपको लगता है कि ल्यूसेंट के ऊपर भी मेरे को एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो। और मैं आपको बस ये वीडियो मेरी सिर्फ इतनी इस चीज़ के लिए मैंने बनाई है कि जो भी बहुत डीमोटिवेट से हो रहे हैं उनके लिए अभी भी बहुत सी उम्मीदें हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तय हो गया है, कि फाइनलाइज हो गया है कि नहीं यार लॉ आएगा ही नहीं और लॉ को बिल्कुल बेदखल कर दिया है। बट अभी ऐसा नहीं है। आपके पास अभी 15 से 20 दिन बाद आपको सिलेबस मिल जाएगा। 15 से 20 दिन के अंदर मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए फॉर्म वॉर्म, तो उसी के साथ सिलेबस भी आ जाएगा। तो परेशान नहीं होना है। ल्यूसेंट को जब तक आप 20 दिन के लिए ल्यूसेंट को फॉलो करें, और मैं उसके ऊपर वीडियो भी लेकर आऊँगा कि ल्यूसेंट में भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है, ताकि आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि उसमें कंप्यूटर भी है। अगर बाई चांस जैसे लास्ट ईयर के पेपर में मैंने 6 से 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के दिए थे, तो उसमें आपका कंप्यूटर भी है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उस बुक में। वो एक पूरी ब्रह्मांड को समेट लेती है इतनी सी पतली सी बुक में। तो हाँ, और अगर कोई मदद कर सकूँ आप लोगों की, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं प्रयास करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का। जय हिंद।